हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, जिसमें फर्दर 3 चैप्टर हैं। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि एनसीईआरटी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी की। किसी भी कंपटीशन की तैयारी, बोर्ड की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। और हर एक एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में क्या है कि एक साइंटिस्ट का नाम दे। हर एनसीईआरटी के जो यूनिट होता है जब स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नाम दिया रहता है। वो साइंटिस्ट रियली में ग्रेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए रहते हैं साइंस के क्षेत्र में, बायो के क्षेत्र में, इसलिए उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एनसीईआरटी के क्लास 12 के यूनिट के पहले उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री दी रहती है, लाइफ स्पान दिया रहता है, कहाँ जन्मे थे, क्या क्या कोर्स किए थे, पापा कौन थे। बहुत बड़ी बात होती है। तो उतना डीप नहीं हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या किए थे, बट ये है कि उनका फील्ड में योगदान क्या था उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और सेल बायोलॉजी जो यूनिट 3 है उसका जो उसके पहले जो पेज पे जो साइंटिस्ट दिए हैं वो कौन थे? जीएन रामाचंद्रन। ये सिंपल सी बात साउथ इंडिया के थे, नाम से पता चल रहा है। रामाचंद्रन, वेंकटेश, सब साउथ इंडियन होते हैं। जीएन रामचंद्रन ने प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में काम किया था, पहली बात। दूसरी बात, ये डिस्कवरी किए थे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन पता है आपको क्या है? कोलेजन प्रोटीन है। और ये नेचर पत्रिका में क्या किए थे? पब्लिश किए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। नेचर पत्रिका में समझ रहे हैं? नेचर पत्रिका मतलब वो पत्रिका जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। जैसे कि आप सुने थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल डिस्कवरी किए थे किसका? जेनेटिक्स का। तो उनकी भी जो पूरा स्टडी था, जो पूरा कैलकुलेशन था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब नेचर पत्रिका में पब्लिश हुई थी। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। बात समझ आ रहा है? तो नेचर पत्रिका, ये पत्रिका जिस तरह न्यूज हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब कहाँ होते हैं? पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइप के न्यूज़ चलते हैं। इसी तरह नेचर जो है साइंस की एक जर्नल है, एक पत्रिका है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें क्या कहते हैं, पब्लिश किए थे और एक्सेप्ट किया गया था। यदि आप नेचर में कोई वो छाप दिए, अपना क्या बोलते हैं, डिस्कवरी छाप दिए, या कोई आपने थीसिस दे दिया, छाप दिया, यदि सही रहेगा तो फ्री में छप जाएगा। और उसके बाद आपको पर मंथ नहीं, जो आप कोई से ओपन किया तो आपको उसको प्राइस आप चाहे सेट कर दें तो उस प्राइस जितना पे करेंगे तब वो नेचर की पत्रिका को पढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। तो वही बात है कि आपके वजह से 3-4 लोग और थीसिस लिख पाएंगे यदि आपका व्यू कहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है नेचर पत्रिका में क्या करना, पब्लिश करना। रामाचंद्रन प्लॉट दिए थे, जो एक ग्राफ था। रामाचंद्रन ने एक प्लॉट दिया था जिसे एक ग्राफ बोलते हैं। उसमें क्या बोले थे? प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड। ओबियस सी बात है, अब जान लीजिए। जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये टूटता है तो किसमें क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। समझ आ गया? ये टूटता है तो क्या बनता है? एमिनो एसिड। कितनी बात समझ आई? कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। इसी तरह क्या टूटता है? फैट टूटता है तो क्या बनता है? लिपिड मॉलिक्यूल। समझ आ गया? सब हमको बेसिक हम लोग को जानना चाहिए। बात समझ आया? तो वही प्रोटीन में मौजूदा एमिनो एसिड कन्फॉर्मेशनल मरोड़। कन्फॉर्मेशन मीन्स मरोड़ क्या होता है? एंगल का ट्विस्ट। जैसे ये है, अभी कितना एंगल ट्विस्ट किया है? ये एंगल तो ट्विस्ट। वे 2D एंगल प्लॉट होता है। मतलब वो मरोड़ जो था वो 2D एंगल दिए थे। समझ आ गया? दिस प्लॉट शो डैट कन्फॉर्मेशनल एंगल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। वो ये प्लॉट शो करता है कि कन्फॉर्मेशनल एंगल जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोटीन का कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि ये क्या दिए थे?
इसका प्रयोग प्रोटीन की संरचना की सटीकता के लिए किया जाता है कि स्ट्रक्चर का प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा उस पे दिया जाता है। इतनी बातें समझ में आई जी.एन. रामचंद्रन के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत बेसिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जान लीजिए। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना तो दिक्कत हो जाता है फिर, इसीलिए कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए और सब आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन। ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इसका होता है जीव, जीव मतलब प्लांट एनिमल कुछ भी, समझ में आ गया। बैक्टीरिया सब जीव होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म बने होते हैं किससे? सेल से। ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से। कुछ बने होते हैं सिंगल सेल से जिसे यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे एक सेल है, एग्जाम्पल इसकी बैक्टीरिया। जबकि कुछ बने होते हैं मेनी सेल से जिसे मल्टी सेलुलर कहते हैं, जैसे हम ह्यूमन प्लांट देख रहे हैं, ये एक से ज़्यादा सेल है तो मल्टी सेलुलर हो गया। अब हम चलते हैं, पता करते हैं दूसरी हेडिंग जो एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में यही शब्द है, एनसीईआरटी को डिकोड किया जा रहा है। व्हाट इज़ दिस सेल? व्हाट इज़ ए सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, मतलब यूनिसेलुलर का क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं, काबिल होते हैं। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र रहने के लिए होते हैं। सिंपल सी बात, एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया भी आराम से अपना आसानी से जी सकता है। परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वो जीवन की सभी क्रियाएं कर सकता है, वो जीवन की सभी क्रियाएं कर सकता है एक कोशिका में, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। समझ आ रहा है? यही बात है। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर, यदि कोई भी है जो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? कम कर रहा है। लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंस लिविंग, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो क्या कर सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसका मतलब जो सेल की तरह कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है उनको हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वे स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए विषाणु, वायरस आर ए सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर मतलब सेल नहीं है। विच मीन्स दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब वो नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल के नहीं बने होते हैं। डैट इज वायरसेस अकोशिकीय जीव है। वायरस क्या है? अकोशिकीय जीव है, मतलब सेल नहीं है। ये शरीर के बाहर है तो मृत है, यदि शरीर के अंदर है तो जीवित है। ये बात समझ में आ गया? यदि सेल वायरस क्या है? आपके बॉडी के ऊपर है, स्किन पे है, सपोज कीजिए क्या ये आपका हैंड है, हैंड यदि यहाँ पे है तो नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। पर यदि आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर दिया तो क्या है? लिविंग है। ये बहुत मतलब अजीब चीज़ है, बात समझ आ रहा है? वही है, वायरस इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, समझे? PYQ है। वायरस को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर है तो लिविंग की तरह है, यदि बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है। इतनी बात समझ में आ गई? अब सेल का डिफिनीशन देख लीजिए। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात समझ आ रहा है? सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जान लीजिए कि सेल जो है फंडामेंटल मीन्स मूल, स्ट्रक्चर में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीवों की। बात समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। काफ़ी मज़ेदार है।